हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम यूक्लिड्स के पास्टुलेट को देखेंगे। पिछले की वीडियो में हमने यूक्लिड्स के कुछ एक्सियम को देखा था। तो यूक्लिड ने 5 पास्टुलेट दिए हैं, जिनमें से हम एक एक करके सबको समझते हैं कि क्या है। तो पहला पास्टुलेट क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रा किया जा सकता है। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक स्ट्रेट लाइन को हमें ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट तक हम इसको ड्रा करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, अब इसको इजीली समझ सकते हैं। दूसरा पास्टुलेट क्या कहता है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। तो सबसे पहले आपको टर्मिनेटेड लाइन समझना होगा। यूक्लिड ने लाइन सेगमेंट को ही टर्मिनेटेड लाइन कहा है। तो लाइन सेगमेंट जो होता है, एक कोई लाइन है, उसका छोटा सा पोर्शन होता है, छोटा सा पार्ट होता है, उसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो टर्मिनेटेड लाइन जो है, एक लाइन का छोटा सा पोर्शन होता है, उसी को टर्मिनेटेड लाइन कहते हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। एक टर्मिनेटेड लाइन को हम इंडेफिनिटली का मतलब कि स्वतंत्र रूप से इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस, मतलब उसको बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको दोनों साइडों से हम इंडेफिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इसको आगे बढ़ा सकते हैं। स्वतंत्र से आप इनफाइनाइट तक जितना दूर चाहें उतना दूर बढ़ा सकते हैं। अब थर्ड पास्टुलेट देखते हैं। A circle can be drawn with any center and any radius। एक सर्कल जो है किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस का ड्रा किया जा सकता है, ठीक है। एक सर्कल को ड्रा करने के लिए हमें कोई सेंटर और कोई भी रेडियस चाहिए, जिससे हम एक सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। ये भी बहुत इजी है। जो चौथा पास्टुलेट है वो बताता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। तो जितने भी राइट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल ही होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। 5 पास्टुलेट, ये इंपॉर्टेंट पास्टुलेट है, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight line if produced indefinitely meet and that side on which the sum of the angle is less। इसको हम इस ग्राफ से समझेंगे। If a straight line falling on 2 straight line, मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ए बी और सी डी। फिर इसके बाद एक तीसरी लाइन जो है पी क्यू, इस पे हमने फॉल कराया। फॉल करने का मतलब कि ये जो है इससे क्रॉस होकर, इन दोनों लाइनों से क्रॉस होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ रहा। अब इसमें देखते हैं आगे क्या कहता है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। यहाँ पे इंटीरियर एंगल एक वर्ड आया है। इंटीरियर एंगल का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, जो अंदर के एंगल है उन्हें इंटीरियर एंगल, और जो बाहर के एंगल है उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 इंटीरियर एंगल है और 4 जो है एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे लिखा गया है, ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। वो जो है उस साइड का, वो साइड, जिस साइड जो है इंटीरियर एंगल को हम ऐड करते हैं, यहाँ पे टेकन टुगेदर का मतलब उनको ऐड करते हैं, तो लेस देन 2 राइट एंगल ऐड करने पर वो जो है 2 राइट एंगल से कम होता है। एक राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, 2 राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री से जो है ये कम होगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है, देन द 2 स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली मीट एंड दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल। तो यहाँ से ये कर रहा है कि देन द 2 स्ट्रेट लाइन, इन दोनों स्ट्रेट लाइन को हम इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, मतलब इनको इंडेफिनिटली
इंडेफिनेटली रूप से प्रोड्यूस एक्सटेंड किया जाता है, जैसे आप पहले सेकेंड पास्टुलेट में समझे थे, इसको हम अगर बढ़ाते हैं दोनों साइडों से, मीट एंड दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल। तो ये जो है लाइन आगे चलकर एक पॉइंट पर मिलेंगी और उसी साइड मिलेंगी जिस साइड उनका इंटीरियर जो एंगल है वो लेस देन 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल से कम हो। तो इसके कहने का पूरा मतलब यही है कि अगर दो लाइन इस पोजीशन में है कि उनका एक साइड का एंगल, जो एक साइड का इंटीरियर एंगल है, जैसे क्रॉस कराते हैं, एक फाल कराते हैं, तो वो जो साइड, जैसे 2 साइड बन रहा है, तो उस साइड का जो जिस साइड का इंटीरियर एंगल लेस देन 2 राइट एंगल हो, तो वो उसी साइड वो लाइन जो है अगर उनको बढ़ाया जाता है, उन लाइन को इंडेफिनेटली रूप से, तो वो उसी साइड किसी न किसी पॉइंट पर मिलेंगी। तो ये हमारा रहा 5वां पास्टुलेट। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। जो हमारा ये 5वां पास्टुलेट है, इसके इक्विवेलेंट वर्जन भी हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं। ये भी मिलता जुलता है, इसी का रूप है। तो देखते हैं ये क्या है इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स 5th पास्टुलेट। पहला देखते हैं क्या कर रहा है। फॉर एवरी लाइन यल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लेइंग ऑन यल। इसका मतलब कोई एक लाइन एल है एंड फॉर एवरी पॉइंट पी, और कोई एक पॉइंट पी है, नॉट लेइंग ऑन यल, मतलब पी जो है वो यल पे नहीं है, कहीं बाहर है। तो यहाँ पे एक लाइन यल है और हमने एक बाहर कोई पॉइंट पी लिया हुआ है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन यम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू यल। तो यहाँ पे एक यूनिक लाइन, एक ऐसी लाइन एग्जिस्ट करती है जो पी से पास होती है और यल के पैरेलल होती है। ऐसी लाइन एग्जिस्ट करती है। वैसे पी से पास होने वाले बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन होती हैं। एक पॉइंट से, आप पहले से जानते हैं, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, लेकिन जो है एक ऐसी लाइन जो है पी से पास होने वाली जरूर एग्जिस्ट करती है, जो कि यल के पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है पहला पास्टुलेट करता है। फिर उसके बाद ये सेकेंड वर्जन जो इसका ये कर रहा है, दूसरा, 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक दूसरे को क्रॉस करने वाली लाइन, कहीं ना कहीं पॉइंट पर मिलती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है। वो दोनों लाइन एक ही लाइन है, कोई तीसरी लाइन है, उसके पैरेलल दोनों लाइन नहीं हो सकती। या तो एक लाइन के पैरेलल होगी तो दूसरे लाइन के पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। दूसरे लाइन के पैरेलल होगी तो पहले लाइन के पैरेलल नहीं होगी। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लाइन ड्रा की, एक यम है, एक लाइन यम है और दूसरा यन है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो मानते हैं अगर एक लाइन हम यहाँ से ड्रा करते हैं जो कि यम के पैरेलल है, तो वो यन के पैरेलल नहीं होगी। अगर वो यन के पैरेलल है तो वो यम के पैरेलल नहीं होगी। तो इसके कहने का मतलब यही है कि अगर 2 लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो किसी एक ऐसी तीसरी लाइन नहीं होगी जो कि दोनों लाइनों के पैरेलल हो। या तो वो एक लाइन के पैरेलल होगी या तो किसी भी लाइन के पैरेलल नहीं होगी। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।